हेलो दोस्तों, तो फिर से स्वागत है दोस्तों आपका 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज के। दोस्तों आज 10वें दिन में और दोस्तों हमने यहाँ पर दो लोट से काम करा है क्योंकि छोटी की स्कैल्पिंग यहाँ पर ट्रेड बना है। तो दोस्तों मैं आपको डीप से समझाऊंगा, प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि ये लॉजिक बार बार बनता है। तो अगर आप इस लॉजिक को समझ गए तो 100% आप प्रॉफिट कर सकते हो। तो इसीलिए इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों मैं आपको बताऊँगा। ध्यान से देखना कैसे अपने को ब्रेकआउट, बड़े ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं लेना है और फेक ब्रेकआउट को पहचानते कैसे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे सबसे पहले एंजल वन के अकाउंट पर और सबसे पहले हमारा प्रॉफिट लॉस जानेंगे। देन उसके बाद में हम ट्रेड लेने का लॉजिक समझेंगे। उससे पहले दोस्तों यार एक छोटी सी निवेदन है कि एक छोटे से भाई को आप एक सब्सक्राइब तो कर सकते हो। मैं डेली आपके लिए एक वीडियो डालता हूँ, तो इतना काम तो आप मेरे लिए एक मोटिवेशन की खातिर आप कर देना यार। तो दोस्तों सबसे पहले हम आ चुके हैं चार्ट पर। दोस्तों मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, होता क्या है कि दोस्तों मैं डेली आपको यहाँ पर मैं चार्ट हमारा जो प्रॉफिट लॉस दिखाता हूँ, पर दोस्तों कुछ यहाँ पर इशू आ रहा है बार बार मेरे एंजल वन के अकाउंट में, यानी कि लैपटॉप में नहीं खुल रहा है। इसीलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा कि यहाँ पर लगभग मुझे 600 साढ़े 600 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ये प्रॉफिट कैसे हुआ है मैं आपको यहाँ पर डीप से समझाऊंगा, और अगर मेरा कल एंजल वन का अकाउंट खुल जाता है तो मैं आपको कल वो ट्रेड दिखा दूंगा। दोस्तों हमने यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा जो एक ये रेड लाइन दिख रहा है, सबसे पहली कैंडल का जो रेड लाइन मैंने क्यों ड्रॉ कर रखा है, क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस में अच्छा खासा यहाँ से सपोर्ट ले रखा है। तो उसी का सपोर्ट यहाँ पर क्या बना, रेजिस्टेंस। और नीचे जाकर हमारा जो ये ग्रीन लाइन दिख रहा हुआ आपको, ये वाला रेजिस्टेंस आप ध्यान से देखना कि देखो कल मार्केट क्या हुआ, एक तरफा यहाँ पर ओपन हुआ था। ओपन होने के बाद में ध्यान से देखना कि मार्केट एक तरफा ओपन होने के बाद में रेड ट्रेड नीचे बना, नीचे जाने के बाद में दोस्तों यहीं से सपोर्ट किया मार्केट ने और एक तरफा अच्छी खासी यहाँ पर बाइंग आ गई। तो दोस्तों एज इट इज़ मार्केट ने जो कल की यहाँ पर प्रेडिक्शन था वही मैंने ड्रॉ कर रखा था, एक तो ये वाला लाइन और एक ये वाले लाइन, एक तरफा नीचे आया कल के जैसे, फिर वापस ऊपर चला गया। यानी कि बस यहाँ पर 40 से 50 60 की रेंज है, ये बस इसी में मार्केट इसी के डायरेक्शन में ट्रेड करता रहा। हम बेसिकली इसके ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे कि जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है और हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखना कि 22,727 का जो ये रेड लाइन है, 22,727 का ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद में ध्यान देखना कि कभी भी अगर इतना बड़ा ब्रेकआउट होता है, ध्यान से देखना, मैं आपको और जूम करके दिखा रहा हूँ कि अगर देखो कितनी बड़ी कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दिया है। मैंने यहाँ पर बहुत ही लगभग मुझे 1 ईयर के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि दोस्तों जितनी बड़ी अगर कैंडल यहाँ पर ब्रेकआउट देगी तो दोस्तों होता क्या है कि मार्केट में क्या होता है कि ये फेक ब्रेकआउट होता है और नेक्स्ट कैंडल बिल्कुल एज इट इज़ रेड कैंडल बनती है और हमारा जो एसएल होता है या कुछ भी होता है वो हमारा यहाँ पर 100% हिट होता है। तो कभी भी ध्यान रखना, अगर छोटी कैंडल जैसे कि सपोज इसकी आधी कैंडल यहाँ पर अगर इसकी क्लोजिंग दे देती तो मैं यहीं ट्रेड लेता, पर बड़ी कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर बहुत ही देर के बाद मिली। तो दोस्तों ये फेक ब्रेकआउट था, जैसा कि मेरा प्रेडिक्शन था वही हुआ कि मार्केट में रेड कैंडल नेक्स्ट बनी और आराम से यहाँ पर फिर नीचे आ गया। फिर उसके बाद में दोस्तों मैं वापस डाउन अप साइड के लिए वेट कर रहा था। तो यहाँ पर एक ध्यान से देखना कि एक इन्वर्टेड यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर टाइप की एक कैंडल बनी। इसके बनते ही दोस्तों मैंने यहाँ पर देखो इन्वर्टेड हैमर बनने का मतलब ये है कि देखो इसकी जो नोक है, यानी कि इसकी जो यहाँ पर इसका कैंडल की बॉडी यहाँ है और इसका जो कितना हाई तक इसको बायर्स खींच के ले गए, पर वापस सेलर एक्टिव हो गए, नीचे ले आए, पर क्लोजिंग इसके नीचे नहीं दी। तो इसका मतलब समझ ही सकते हो कि यहाँ पर अभी बायर्स एक्टिव है। तो बायर्स एक्टिव होने के बाद में दोस्तों जैसे ही इस कैंडल की क्लोजिंग हुई हमने कॉल सेट का ट्रेड लिया। कॉल सेट का ट्रेड लेने के बाद में मात्र इस दो कैंडल में हमने एक अच्छी खासी स्कैल्पिंग करी। इस कैंडल की एंडिंग में जाते जाते इस कैंडल की शुरुआत में ही हमने हमारा प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हल्की फुल्की हमारी प्रीमियम बढ़ी। देन उसके बाद में हमारी प्रीमियम बस वहीं की वहीं रही, क्योंकि ऑलरेडी दोनों की यहाँ पर एक्सपायरी थी, तो ना तो प्रीमियम बढ़ रही थी और ना घट रही थी। उसके बाद में ज़्यादा कोई खास मूवमेंट आया नहीं, पर यही था दोस्तों हमारा ब्रेकआउट ट्रेड कि कभी भी ध्यान रखना कि अगर बड़ा ब्रेकआउट होता है, और हाँ अगर बड़ा भी ब्रेकआउट होता तो चलता, पर कैंडल में रिजेक्शन कभी नहीं लगना चाहिए। अगर कैंडल में रिजेक्शन लग गया बड़ा ब्रेकआउट होने के बाद में भी, तो 100% यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल अपने को धोखा दे सकती है। तो इसीलिए ऐसे ट्रेप मार्केट में नहीं फंसना है। ध्यान से देखना है कि अगर छोटी ब्रेकआउट कैंडल होना चाहिए प्लस प्योर ब्रेकआउट होना चाहिए, यानी कि कैंडल की क्लोजिंग पूरी होनी चाहिए विदाउट यहाँ पर रिजेक्शन वाली कैंडल। तो इसीलिए इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता तो आसानी से मेरा इसी कैंडल में ऐसे हिट होता और मैं ये अच्छी खासी छोटी सी अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों देखा ही होगा आपने, यहाँ पर मैंने बहुत ही वेट करने के बाद में, वैसे तो मार्केट में दोनों की यहाँ पर एक्सपायरी थी,
दोनों इंडेक्स की, बैंक निफ्टी और निफ्टी की। देन उसके बाद में हल्का सा छोटा सा ब्रेकआउट हुआ। मुझे नहीं लग रहा था कि मार्केट छोटा मोटा इतना बड़ा मूवमेंट देगा, इसीलिए 2 लोट में हमने काम करा और एक छोटी सी स्कैल्पिंग करी, लगभग 5 से 10 पॉइंट यहाँ पर अचीव करे और अच्छा खासा जो मेरा डेली का है 500 से 600-700 रुपये वो हमने प्रॉफिट अर्न करके यहाँ से एग्जिट हो गए। तो इसीलिए दोस्तों अपने को ब्रेकआउट वाली छोरी को, इस चीज़ को अपने को यहाँ पर मंथन करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैंने 8 से 9 महीने इस चीज़ को कंटिन्यू होते हुए देख गए हैं और इसको ब्रेकआउट के मार रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारा लॉस किया है। देन अब जाकर मुझे वो चीज़ समझ में आई है, तो इसीलिए आप गलती ना करो, यही मैं चाहूँगा। अगर वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और डेली मैं आपको यहाँ पर लर्निंग वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ।